क्या जी नहीं, क्यों नहीं, अगर बराबर थे दोनों। असल नबी मूसा ही थे और उनकी अपनी दरखास्त पर अल्लाह ताला ने आपके साथ उनको खड़ा कर दिया। हजरत इब्राहिम की जिंदगी में जी आपके बच्चों ने उनके शरीक नबूवत नहीं की, समझे। जी हालांकि वो उनके सबका जिक्र नबीउल्लाह के तौर पर मिलता है। जी इसलिए जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया बाद में, तो जब वो वक्त आया कि ये इस रोया को पूरा किया जाए कि चांद सूरज और सितारों ने सजदा किया है, तो भाइयों को तो फर्श पर रखा जी और माँ बाप को ऊंचा कर दिया, बताने के लिए कि ये मेरी अताअत से मुस्तस्ना है। जी और जहां कैद खाने वालों से बात की, वहां ये नहीं फरमाया कि मुझे खुदा ने ये दीन दिया है, मैं अपने आबा और अजदाद के इस दीन पर कायम हूं और यही दीन हक है। जी तो हजरत याकूब की जो फजीलत है और जो पहल है, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर उसी तरह गालिब है जिस तरह पहले अंबिया की दर्जा बदर्जा आने वाली नस्लों पर गालिब रही, समझे। जी इसलिए जमाना एक हो जाना कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं, हरगिज़ एतराज की बात नहीं, अगर दीन बयान ही वही हो और अताअत में छोटा बड़े के सामने सर झुकाए। जी इसलिए मरकजियत नहीं टूटती, मैं ये जवाब दे रहा हूँ। जी जी इन वाकयात में कहीं भी एक मिसाल भी नजर नहीं आएगी कि हजरत यूसुफ ने अलग फैसला किया हो और हजरत याकूब ने अलग, और अचानक समझ आई ओ हो तो दो सर हो गए हैं, बल्कि ये टूट गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अलग फैसला किया हो और हजरत इसहाक ने और इस्माइल ने अलग किया हो और बल्कि ये टूट जाए। हजरत इस्माइल नबी थे खुदा के, और मालूम होता है बहुत निस्बतन छोटी उम्र में आपको नबूवत अता हो चुकी थी, और हजरत इब्राहीम के ऐसे ताबे थे कि आते हैं और पैगाम दे जाते हैं कि इस बीवी को तलाक दो और बीवी करो, और वो वही करते हैं। तो ये अताअत का मसला अपनी जगह है और बैक वक्त दो नबियों का मसला अपनी जगह। एक वक्त में दो सर खुदा ने मुकर्रर नहीं किए जो एक दूसरे के मुकाबले पर फैसले की ताकत रखते हों और उनके फैसलों के तसादुम का डर हो। कभी भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि कभी खुदा के किसी नबी का फैसला दूसरे नबी से इस तरह मुसादिम हुआ कि वो क्या मैं भी हक रखता हूँ, तुम भी हक रखते हो, तुम ये समझ रहे हो मैं ये समझ रहा हूँ, ये नहीं हो सकता।